सब यीशु मसीह का उस प्रिय, उस आनंद के लिए, उस आशीष के लिए कि जो परमेश्वर ने हमें दी, उस सारी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। आज के दिन के लिए कि हम सब आज भी चाहे कहीं भी हैं, परमेश्वर का वचन हमारे साथ है। हम हाथ हिला के प्रभु का धन्यवाद करते हैं। उसने वचन में कहा, ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा, ना मैं तुम्हें त्याग दूंगा। आप अपने हाथ को उठाकर ये विश्वास कर सकते हैं कि आपके लिए उसने ये वचन को बोला है, ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा, ना मैं तुम्हें त्याग दूंगा। आप कह सकते हैं विश्वास से, ना वो मुझे छोड़ेगा, ना वो मुझे त्यागेगा, ना वो मुझे छोड़ेगा, ना वो मुझे त्यागेगा। प्रभु की स्तुति करते हैं, परमेश्वर के नाम की स्तुति करते हैं। ना वो मुझे छोड़ेगा, उसने कहा, उसका वायदा, ना मुझे छोड़ेगा, ना वो मुझे त्यागेगा। परमेश्वर का धन्यवाद करना, प्रभु की स्तुति करते हुए, परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए, प्रभु के नाम की धन्यवाद करते हैं। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं अपने परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए। हम प्रभु की स्तुति करते हुए, हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, हम प्रभु की महिमा करते, धन्यवाद करते, तारीफ करते, तारीफ करते, तारीफ करते। वचन कहता है, परंतु जो परमेश्वर को खोजते हैं वह यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। But his delight is in the law of the Lord, and in his law he meditates day and night. वो दिन रात परमेश्वर की व्यवस्था के ऊपर ध्यान लगाया जाता है। प्रभु का धन्यवाद हो। हम वचन को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करते हुए प्रभु का धन्यवाद करते हैं और खुदा की तारीफ करते हुए यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। आज के वचन के लिए प्रभु का शुक्रगुजार करते हैं। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। हम वचन पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसकी 1 अध्याय। हमने परमेश्वर के वचन को निकाला। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 1 अध्याय। आप सुन सकते हैं। परमेश्वर की आशीष आप लोगों की जिंदगी में बनी रहे। मैं धन्यवाद करता हूं। प्रभु का वचन क्या कहता है? यूहन्ना की इंजील उसकी 1 अध्याय उसकी 1 में लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था और यही आदि में परमेश्वर के साथ था। फिर से वचन पढ़ के सुनाता हूं। यूहन्ना की इंजील 1 अध्याय उसके 1 में लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था और यही आदि में परमेश्वर के साथ था। प्रभु का धन्यवाद करके इस वचन को सुने और पढ़े जाने पर हम सब लोगों को परमेश्वर को हम तक आशीष प्रदान करे। हमें परमेश्वर बढ़ाए, खुदावन की समर्थ परमेश्वर हमारे जीवन में दे। अजीजों, बाइबल इस तरह कहती है कि जब परमेश्वर थे तो परमेश्वर के साथ परमेश्वर का वचन था। ये वचन परमेश्वर के साथ था और परमेश्वर भी वचन के साथ था। ये बात हमें बताती है, हम अगर देखते हैं कि वचन परमेश्वर के साथ था और वचन अकेला नहीं था, क्योंकि अकेला रहना ठीक नहीं है। जब आदम के बाग के अंदर आदम ही अकेला था, वहां पर उत्पत्ति अध्याय उसकी 2 उसके 18 में लिखा है, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि हम अकेले रहें। अकेलापन इंसान के लिए बुरेपन को साबित करता है, बुरी सोच को इंसान की जिंदगी में लेकर आता है और इंसान क्या करता है? अपने जीवन में बुरे काम करने लग जाता है। उत्पत्ति अध्याय में अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पर हमें समझ आएगी कि परमेश्वर ने आदम को क्यों बोला था कि उसका अकेला रहना उचित नहीं है। आप अगर उसकी पत्नी को देखेंगे, जब उसकी पत्नी उसके साथ रहती थी तो वो शैतान कभी भी उनकी जिंदगी में जाके काम नहीं कर पाया। जैसे ही आदम की पत्नी हवा अकेली हुई तो शैतान ने उनकी जिंदगी में जाके काम किया।
जब भी इंसान अकेला रहता है, इंसान के जीवन में सोच विचार उसको बुरी बातों में, बीमारियों में, चिंताओं में, परेशानियों में और बुरे बुरे हालातों में डाल देते हैं। परमेश्वर ने क्यों कहा? क्योंकि अगर हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर के साथ वचन था, ये दोनों थे, तो क्या हुआ? एक बड़ी सृष्टि का निर्माण हुआ। जब इंसान भी अकेला था तो उसके लिए परमेश्वर ने पत्नी बनाई। क्यों? क्योंकि उसका अकेला रहना परमेश्वर को अच्छा नहीं था। आज भी इंसान अकेला रहता है, किसी से बात नहीं करता, किसी से विचार नहीं करता और किसी से भी बात नहीं करता। कई बार कई पति भी अपनी पत्नियों से अकेले रहते हैं, कई घर के लोग भी अपने आप को अकेलेपन में रखते हैं। ये बहुत ही खतरनाक है, ये बहुत ही खतरनाक है। क्यों खतरनाक है? कई लोग अपने घरों में अपने घर वालों से भी बात नहीं करते, अपने आप में ही डूबे रहते हैं। और बाइबल बोलती है ये बहुत ही खतरनाक है। और ये इतना खतरनाक है कि शैतान की जो उपस्थिति है वो इंसान की जिंदगी में आ जाती है। अगर ईव अकेली थी, वो अकेली घूम रही थी, तो जब अकेली घूम रही थी तो शैतान उसके जीवन में आया। जब हम भी अकेले रहते हैं, इंसान कई बार परेशानियों के अंदर सोचता है मेरा कौन सहारा है, मेरी कौन मदद करेगा, मुझे कौन बचाएगा, मुझे कौन देगा, मुझे टेंशनों से कौन बाहर निकालेगा। पर बाइबल के अंदर लिखा है कि परमेश्वर ने कहा है ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा, ना मैं तुम्हें त्यागूंगा। वो हमें कभी भी नहीं छोड़ता, क्योंकि वो जानता है कि अगर हम अकेले रह गए तो हम शैतान के हाथों के अंदर फंस जाएंगे और हम शैतान हमें नरक के द्वार तक और बुरी बुरी बातों के अंदर ले जाएगा। और वो जब हमें ले जाएगा तो हमें नरक का अधिकारी बना देगा। आज भी कई लोग इंसान अपनी जिंदगी नरक की जैसी व्यतीत करते हैं। वो इसलिए व्यतीत करते हैं क्योंकि वो अकेले रहते हैं, क्योंकि वो अकेले रहते हैं, उनकी सोच अकेली होती है। कई लोगों की सोच अपने परिवार के साथ बातचीत में नहीं व्यतीत होती। अपना अकेलापन जो कोई इंसान व्यतीत करता है तो वो अकेला ये नहीं कि वो चंगाई की ओर बढ़ रहा है, गहरे खड्डे की ओर बढ़ रहा है। वो खड्डा क्या है? चिंताएं। वो खड्डा क्या है? बीमारियां। वो खड्डा क्या है? समस्याएं। वो क्या है? अंधकार, जिसके अंदर से कभी भी इंसान नहीं बाहर आ सकता। बोले हालेलुया। जब भी आप संसार के अंदर देखते हैं, अगर कोई व्यक्ति अकेला होता है तो हर कोई व्यक्ति उसको जाके पूछता है आप अकेले क्यों हो और क्यों अकेले बैठे हो, किस लिए बैठे हो? क्योंकि वो व्यक्ति जानता है कि अगर ये व्यक्ति अकेला बैठा है तो शायद क्या कोई टेंशनों में न पड़ जाए, शायद कोई बुरी बातों में न पड़ जाए, कोई समस्याओं में न पड़ जाए। बोले हालेलुया। आज हमारे पंजाब के अंदर, हमारे देश के अंदर बहुत सारे नौजवान जो पीढ़ी है वो नशे में क्यों जा रही है? क्योंकि वो अकेले रहते हैं। बाहर टेक्नोलॉजी जो है वो क्या कहती है कि जो छोटे नौजवान पीढ़ी है, जो टीम है, उनको व्यस्त करती है कामों के अंदर, उनको व्यस्त करती है पार्ट टाइम जॉब के अंदर, ताकि वो व्यस्त रहे और बुरी संगति में ना फंस पाए। तो हमारे यहाँ पर क्या है? इंसान वेला है, आज की नौजवान पीढ़ी है वो फ्री में अपना टाइम कहीं ना कहीं वेस्ट करती है, कहीं बाहर बैठती है, अकेला सोच विचार करते हैं, जिनके द्वारा उनके जीवन में नशा, बीमारियां, दुख, तकलीफ, परेशानी आ जाती है। आप भी अगर हम घर में अकेले बैठते हैं तो कोई ना कोई समस्या हमारी जिंदगी में आके, कोई ना कोई टेंशन हमारी जिंदगी में आके पूरा काम करती है और हमें परेशान और दुखी करती है। परमेश्वर क्या कहता है वचन के अंदर? यूहन्ना में अगर आप पढ़ेंगे 15 में तो उसने वचन 15 में क्या कहा है कि तुम मेरे बगैर कुछ भी कर नहीं सकते। इंसान जितना मर्जी परिश्रम कर ले, इंसान जितना मर्जी कर ले, चाहे वो दुनिया की धन दौलत कमा सकता है, चाहे दुनिया का सुख कर सकता है, बड़ी गाड़ियां खरीद सकता है, बड़ा धन दौलत इकट्ठा कर सकता है, पर वो शिफा नहीं पा सकता, वो शांति नहीं पा सकता। क्योंकि बाइबल में लिखा है शांति का जो राजा है वो यीशु है। और यीशु जब यहाँ पर हमारे साथ थे तो जब स्वर्ग के अंदर, जब स्वर्ग आरोहण हुआ उनका, जब वो स्वर्ग में उठा लिए गए तो उन्होंने कहा कि फिर भी तुम्हारा अकेला रहना ठीक नहीं है, मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दे रहा हूँ जो तुम्हारी अकेलेपन में क्या करेगी? सहायता करेगी। परमेश्वर ने हमें क्यों पवित्र आत्मा दिया? क्योंकि परमेश्वर भी जानता है कि जब वो यहाँ पर थे तो हम
हमारे साथ थे, जब वो स्वर्ग के अंदर चले गए तो दूसरे आगमन के अंदर जब वो वापिस आएंगे उससे पहले परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दी ताकि हम पवित्र आत्मा की मदद ले सके और पवित्र आत्मा के द्वारा हम आशीष पा सके। आज पूरे संसार के अंदर अगर हम देखेंगे कि संसार जो है वो बहुत सारे अंधकार में जा रहा है। क्या कारण है उसका? क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में नहीं लेके आने चाहते। कई लोग इंसान हैं वो किसी को भी अपने पास बैठना पसंद नहीं करते, किसी से बातचीत करना पसंद नहीं करते, वो अकेला रहना पसंद करते हैं। अकेला रहना, अकेली बात करना, अकेला सोच विचार करना। अजीज लोग, कई इंसान दुनिया में कहते हैं कि हम जब किसी से बातचीत करते हैं तो हमारा दुख क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और दुख हमारा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसी रीति से परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दी ताकि हम पवित्र आत्मा से बातचीत करें और पवित्र आत्मा हमें दुख और परेशानियों से बाहर निकाल दे। अजीजों, जब प्रभु यीशु मसीह सलीब के ऊपर थे तो बिना, प्रभु ने वचन में कहा है कि बिना पवित्र आत्मा के, बिना प्रभु के हम कुछ भी कर नहीं सकते। परमेश्वर ने अपनी जिंदगी में हमें बताया, जब प्रभु सलीब के ऊपर थे तो सलीब के ऊपर पवित्र आत्मा उनके साथ नहीं थी, परमेश्वर उनके साथ नहीं थे, क्योंकि बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने उनकी तरफ से मुंह मोड़ लिया था। वो एक आम मनुष्य थे और वो बिल्कुल अकेले मनुष्य थे, क्योंकि कोई भी उनके साथ सलीब के ऊपर नहीं था। इंसान यही समझता है कि जब मैं दुख में होऊंगा, जब मैं परेशानी में होऊंगा, जब मैं समस्या में होऊंगा, कि कोई भी मेरे साथ नहीं होगा, मैं अकेला ही होऊंगा। और यहाँ पर भी बाइबल क्या कहती है कि परमेश्वर जब सलीब के ऊपर थे तो परमेश्वर जब वो दुख उठा रहे थे, जब वो पीड़ा को सह रहे थे, जब वो तकलीफ को सह रहे थे, उन्होंने ये आवाज से कहा कि परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। बाइबल हमें सिखाती है कि जब हम, परमेश्वर हमें छोड़ देता है और हम दुख और समस्याओं और परेशानियों में पड़ जाते हैं। ये एक उदाहरण परमेश्वर ने हमारी जिंदगियों में दी। जो इंसान आज दुख और समस्याओं में, बीमारियों में, चिंताओं में पड़ा हुआ है और दुखों में पड़ा हुआ है, जिनके काम कारों में बरकतें नहीं है, जिनके घरों में आनंद नहीं है, जिनके जीवन में सुख आनंद नहीं है, जिनके घरों में क्लेश रह रहा है, जिनके घरों में तरह तरह की हर कोई दुख तकलीफें आ रही हैं, उन्हें समझ जाना चाहिए कि परमेश्वर ने उनको छोड़ दिया है और उन्हें अपने पश्चाताप के लिए, अपने पापों के लिए घुटनों पर बैठकर प्रार्थना करनी चाहिए। आज इंसान बहुत सारी ढेरों 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 बीमारी के लिए, तकलीफों के लिए दवाइयां खा रहा है, समस्याओं में है, पीड़ा सह रहा है, दुख सह रहा है। उसे समझ जाना चाहिए कि परमेश्वर ने मुझे क्या किया है, छोड़ दिया है, तभी मैं दुख और परेशानियों के अंदर हूं। तो उससे क्या करना चाहिए? अपने पापों के लिए, अपने गुनाहों के लिए परमेश्वर की हुजूरी में पश्चाताप करना चाहिए और उसी पश्चाताप के द्वारा परमेश्वर हमें फिर से वो अनंत जीवन और आशीष देने वाले हैं, जिसके बारे में उसने वचन के द्वारा कहा है कि जब तुम अपने घुटनों पर बैठकर अपने पापों के लिए, अपने गुनाहों के लिए पश्चाताप करते हो तो मैं तुम्हारे पापों को, तुम्हारे गुनाहों को अपनी पीठ के पीछे फेंक देता हूं और दोबारा कभी भी याद नहीं करता। यही कारण है कि हमें अपने जीवन के अंदर परमेश्वर के सामने बैठकर पश्चाताप करना चाहिए। आज जो लोग पश्चाताप नहीं करते, जो लोग अपने दिल का दुख परमेश्वर के साथ या किसी के साथ नहीं बांटते, बाइबल के एक बड़े इतिहास के बारे में बताता हूँ कि जब लोग पाप करते थे, आप कैथोलिक चर्च के अंदर, बहुत बड़ी बड़ी जगहों के अंदर, बड़े बड़े चर्चेस के अंदर, जब कोई लोग गुनाह और पाप के जीवन में रहते थे तो वो पाप के बोझ के नीचे दबे रहते थे, टेंशन में रहते थे कि ये मुझसे पाप हो गया, ये मुझसे गुनाह हो गया, ये मुझसे तकलीफ होगी। तो वो क्या करते थे कि वो जाकर चर्च में जाते थे और चर्च में जाकर पादरी के सामने अपने गुनाहों के लिए पश्चाताप करते थे और पादरी से जाके कहते थे कि परमेश्वर के दास, क्योंकि वो एक दूसरे का चेहरा नहीं देखते थे, क्योंकि वहां पर एक पर्दा होता था और वो पर्दे के पीछे पादरी होता था और वो दूसरा इंसान जो अपने पापों के लिए पश्चाताप कर रहा है वो पर्दे के पीछे होता था, ताकि वो ये समझे कि मैं किसी इंसान को नहीं बल्कि परमेश्वर को अपने गुनाहों के लिए बता रहा हूँ। और वो जाकर वहां घुटने टेक कर अपनी सारी बातें
वो क्या करता था, अपने जुबान से, अपने मुंह से बोलता था कि मैंने ये गुनाह किए, मैंने वो गुनाह किए, अब मुझे क्या करना चाहिए। तो पादरी जो था वो क्या करते थे कि पवित्र बाइबल में से उसको बताते थे कि हमें पश्चाताप करना है, हमें अपने गुनाहों को मान लेना है, और जब हम अपने गुनाहों को मान लेते हैं तो परमेश्वर भी हमारे गुनाहों को उठाकर अपनी पीठ के पीछे फेंक देता है और दोबारा कभी भी याद नहीं करता। तो हर जगह के ऊपर ये संदेश दिया जाता था। तो वो लोग क्या करते थे, वहां पे पश्चाताप करते थे और उनको एक ही बात सिखाई जाती थी कि अब आप दोबारा पाप मत करिए। बोले हालेलुया। आज भी परमेश्वर के नए नियम के अंदर हमें कौन दिया गया है? पवित्र आत्मा। हमें कौन दिया गया है? पवित्र आत्मा। हमें कौन दिया गया है? पवित्र आत्मा, जो हमारी सहायता करेगा। वो आपकी सहायता के लिए है, वो आपकी मदद के लिए है, क्योंकि परमेश्वर कहता था मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं है। हम जब अकेले हैं तो हमें पवित्र आत्मा की मदद मांगनी चाहिए। हम जब समस्याओं में हैं हमें पवित्र आत्मा की मदद मांगनी चाहिए। हम जब परेशानियों में हैं तो हमें पवित्र आत्मा की मदद मांगनी चाहिए। उसी की मदद के द्वारा ही हम क्या है, जीवन समस्याओं के जीवनों से बाहर निकल सकते हैं। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। अजीजों, परमेश्वर ने आदम को पत्नी क्यों दी? हम धरती में रहने वाले इंसानों को जोड़े में क्यों बनाया? संसार के सब लोगों को जोड़े में, जानवरों को जोड़े में क्यों बनाया? जब नूह के समय के अंदर नूह जो था वो कश्ती में जा रहा था तो परमेश्वर ने उसको एक हिदायत दी कि तमाम जानवरों को जोड़ों में इस कश्ती में बिठा देना। परमेश्वर ने हर एक को जोड़ों के अंदर बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि अकेले रहना अच्छी बात नहीं है। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर हमें भी चाहता है। कई बार हम लोग क्या करते हैं, अपने अपने अंदर ही अपनी बातों में घुटते रहते हैं और वो कभी भी अपने अंदर से बाहर नहीं निकालते, और वो खमीर बन जाता है, वो कुमार बन जाता है, जो हमें क्या कर देता है, अंदर ही अंदर से नष्ट कर देता है। अंदर से हमें क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। और वो ये सब कुछ बहुत खतरनाक है, और ये इतना खतरनाक है, जानते हैं अब वर्ल्ड की हिस्ट्री में जितने लोगों ने सुसाइड किया होगा वो क्या है, अकेले रहते थे। क्यों? क्योंकि वो उनको ये लगता था कि कोई भी हमारा सहायक नहीं है, कोई भी हमारा मदद करने वाला नहीं है। आप देखेंगे कि जब किसी व्यक्ति को कोई बड़ी बीमारी हो जाती थी, पुराने समय के अंदर भी जब व्यक्ति को कोढ़ हो जाता था तो उसको गांव से बाहर निकाल दिया जाता था और वो अकेला रहता था, कोई उसके साथ नहीं था। बोले हालेलुया। आप जानते हैं मत्ती अध्याय के अंदर जब यीशु मसीह जंगल के अंदर 40 दिन रात प्रार्थना करने के लिए गए तो उनके साथ कौन था? पवित्र आत्मा। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। और पवित्र आत्मा जब उनके साथ था तो जब वो बाहर भी आए तो भी पवित्र आत्मा उनके साथ था। शैतान चाहता था कि ये पाप कर दे, शैतान चाहता था कि ये पाप कर दे, शैतान चाहता था कि ये मेरे सामने झुक जाए, शैतान चाहता था ये दुनिया की सारी धन दौलत ले ले और मेरे सामने झुक जाए। पर पवित्र आत्मा ने प्रभु की मदद की और उसे ये सब करने ना दिया। बोले हालेलुया। जब हम भी परमेश्वर के अनुग्रह में पवित्र आत्मा में रहेंगे तो कभी भी शैतान के हाथों में नहीं फंस सकते, और परमेश्वर हमें क्या करेगा, उन सब बातों में से क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। हालेलुया। अगर हम किसी भी बीमारी में होंगे तो हमें क्या करना है, पवित्र आत्मा को याद करना है। अजीजों, मैं आपको बताता हूँ, योना में लिखा है 38 साल का बीमार था, तो जब वो क्या है कि 38 साल का बीमार अकेला पड़ा हुआ था, वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, पर क्या है, कोई उसका हालचाल नहीं पूछता था, कोई भी उसको जाके नहीं पूछता था कि मैं तेरी क्या करूं, मदद करूं और तुम्हें क्या करूं, उस सदा के कुंड में डाल दूं ताकि तू चंगा हो जाए। कोई उसकी मदद नहीं करता था, एक भी व्यक्ति उसकी मदद नहीं करता था, और वो क्या था, अकेला था, और वो परेशान रहा, परेशान रहा, परेशान रहा, परेशान रहा। कितने साल? 38 साल। कितने साल? 38 साल परेशान रहा। और जब उसकी जिंदगी में, जब वो अकेले थे, जब उसकी जिंदगी में यीशु आए तो यीशु ने उसके जीवन में उसको आशीष दी और वो तुरंत 38 साल की बीमारी से
चंगा हो गया। हालेलुया। हमारी जिंदगियों में भी जब यीशु आएंगे तो हमें भी सारी मुसीबतों से आजाद कर देंगे। हालेलुया। सब समंदरों से हमें आजाद कर देंगे। परमेश्वर हमारे लिए समर्थ है, परमेश्वर हमारे लिए चंगाई है। ऐसे हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह क्या है कि वो 36 साल व्यक्ति के पास जाते हैं तो क्या वो दो हो जाते हैं, वो और उनका परमेश्वर। क्योंकि प्रभु ने क्या बोला था, अकेला रहना अच्छा नहीं है। जब वो अकेला था तो चंगाई हासिल नहीं कर पाया, और जब प्रभु उसके जीवन में आए तो वो तुरंत चंगा हो गया। हालेलुया। आज भी अगर हम किसी भी समस्या में हैं, हम परेशानियों के अंदर हैं, हम बुरे हालातों में हैं, तो हमें यीशु को याद करना चाहिए, पवित्र आत्मा को याद करना चाहिए, ताकि वो हमारी जिंदगी में आए। तो जैसे वो हमारी जिंदगी में आएंगे हमें बीमारियों से आजाद हो जाएंगे। हालेलुया। हम समस्याओं से आजाद हो जाएंगे। हालेलुया। हम चिंताओं से आजाद हो जाएंगे। हालेलुया। अगर हमारे पैर भी नहीं चलते, पवित्र आत्मा की मदद से हम अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। अगर हमारे हाथ नहीं चलते तो पवित्र आत्मा की मदद से हमारे हाथ भी चलने लग जाएंगे। हालेलुया। अगर हमारा दिमाग नहीं चलता तो पवित्र आत्मा की मदद के साथ, यीशु की मदद के साथ हमारा दिमाग आशीष में हो जाएगा। हालेलुया। अगर हमारे लिए कोई राह नहीं है तो पवित्र आत्मा की मदद के साथ, परमेश्वर की सहायता के साथ, यीशु की सहायता के साथ हमारे लिए नए राह बन जाएंगे। हालेलुया। आप जानते हैं एक व्यक्ति जो तकरीबन 50 साल की बुजुर्ग अवस्था के अंदर भी आंखों से अंधा था, और वो अंधा इसलिए नहीं था कि उसने कोई पाप किया था। वो एक जगह के यहाँ पर एक झील के किनारे में बैठता हुआ बड़े सालों से भीख मांगता था, और वो भीख मांगता था, और वो क्या था, अकेला। कोई उसकी मदद नहीं करता था, कोई उसके पास उसके आगे दुख उसका बांटता नहीं था। अजीजों, जैसे ही वो अकेला व्यक्ति जब वहां से भीड़ निकलती है, यीशु निकलते हैं, यीशु उसकी से दूर चले जाते हैं, और वो क्या करता है, पुकारता है यीशु को। हालेलुया। हमें भी जब हमारी जिंदगी में हमें लगे कि हमारे अंदर अकेलापन है, तो हमें भी यीशु को क्या करना चाहिए, पुकारना चाहिए। हालेलुया। और जब हम यीशु को पुकारेंगे दिल, आत्मा, आराधना के द्वारा, पूरे मन के द्वारा, पूरी सच्चाई के द्वारा, जब हम यीशु को पुकारेंगे, उस अंधे व्यक्ति ने क्या किया, दिल आत्मा से यीशु को पुकारा। जैसे ही उसने यीशु को पुकारा, बाइबल बोलती है यीशु के पैर रुक गए और यीशु उसकी तरफ मुड़ गए। बोले हालेलुया। बाइबल बताती है कि हम भी जब उसी रीति से प्रार्थना करेंगे, हृदय, प्राण और आत्मा की सच्चाई के द्वारा, यीशु हमसे चाहे कितनी दूर चले गए हो, चाहे हम कितनी भी बड़ी समस्या में हो, कितनी बड़ी परेशानियों में हो, कैसे दुख में हो, कैसे हालात में हो, कैसे कष्टों में हो, कैसी बीमारी के अंदर हो, कैसी भी समस्याओं के अंदर हो, जब हम हृदय से यीशु को पुकारेंगे, यीशु के कदम हमारी ओर मुड़ जाएंगे। बोले हालेलुया। अजीजों, उस अंधे व्यक्ति की मई की तरफ यीशु के कदम नहीं बल्कि चंगाई के कदम बढ़े थे। बोले हालेलुया। बल्कि आशीष के कदम बढ़े थे, बल्कि बरकत के कदम बढ़े थे। और जब हमारे जीवन में भी कोई ऐसी समस्या है, कोई ऐसी परेशानियां हैं, कोई ऐसा दुख है, जब यीशु के कदम भी हमारी ओर बढ़ेंगे तो वो यीशु के कदम में बल्कि वो चंगाई के कदम होंगे। हालेलुया। वो बरकत के कदम होंगे। हालेलुया। वो आशीष के कदम होंगे। जब हमारी तरफ यीशु बढ़ेंगे तो हमारी तरफ आशीष बढ़ेगी। बोले हालेलुया। जब हमारी तरफ यीशु बढ़ेंगे तो हमारी तरफ बरकत बढ़ेगी। बोले हालेलुया। जब हमारी तरफ यीशु बढ़ेंगे तो हमारी तरफ चंगाई बढ़ेगी। बोले हालेलुया। कितने लोग, बाइबल में लिखा है, आपने कितनी गवाहियों को देश भर में सुना होगा, किसी के ऐसा चंगा हो गया, किसी का कोढ़ चंगा हो गया, किसी के दुख दर्द दूर हो गए, किसी की आंखें ठीक होगी, किसी का ब्रेन ट्यूमर ठीक हो गया, किसी की समस्या ठीक होगी, किसी के घर में बीमारी थी, दर्द था, किसी को कैंसर था, वो ठीक हो गया। क्यों? क्योंकि उनकी तरफ यीशु ने कदम बढ़ाए थे। बोले हालेलुया। जब हमारी तरफ भी, जब आपकी तरफ भी यीशु कदम बढ़ाएगा तो सारे बंधनों से छुटकारा मिल जाएगा। हालेलुया। चाहे वो 38 साल के बंधन हो, चाहे वो 50 साल के बंधन हो, चाहे क्या है ग्राहम की तरह 100 साल के बंधन हो, जब यीशु आएगा तो बंधन टूट जाएंगे। हालेलुया।
जीवन के अंदर 100 साल की उम्र तक औलाद नहीं थी, 100 साल तक क्या था, बंधन बंद थे, और जब परमेश्वर उसकी ओर बढ़े तो वो बंधन टूट गए। हालेलुया। ऐसे ही हमारी जिंदगी में भी है, जब हम परमेश्वर को पुकारेंगे, जब हम परमेश्वर को पुकारेंगे तो परमेश्वर हमारी ओर आएगा और हमारे समस्त बंधन टूट जाएंगे। बोले हालेलुया। और यही बाइबल कहती है, हमारा अकेला रहना अच्छा नहीं है। जब यीशु यहाँ से गए, उन्होंने भी देखा कि हमारा अकेला रहना अच्छा नहीं है। बोले हालेलुया। आज भी धरती पर समस्त जगत के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो अकेले रहना पसंद करते हैं। उनके जीवन में क्या है, नौजवान अकेला रहता है तो किसी न किसी क्या है, नशे का रोगी हो जाता है। जब इंसान अकेला रहता है तो किसी न किसी चिंता का रोगी हो जाता है। जब इंसान अकेला रहता है तो उसका दिमाग चिंताओं से भरा रहता है। जब इंसान अकेला रहता है, जानिए पवित्र बाइबल में आपके लिए यीशु ने कहा कि आपका अकेला रहना अच्छा नहीं। अच्छी जो एक 12 साल रोक बहन वाली औरत, वो किसी से अपनी बात नहीं करती, किसी से अपना हृदय नहीं खोलती। वो 12 साल से रोग बहने वाली बीमारी में था। उसने गुप्त में बहुत सारे इलाज कराए और किसी भी इलाज से उसके जीवन की समस्या दूर नहीं हुई। कोई भी इलाज उसको ठीक ना कर सका। जानते हैं, जब उसके विश्वास की कदम यीशु की ओर बढ़ी, जब यीशु उसकी जिंदगी में आ रहे अकेले थे, क्योंकि वो किसी के साथ अपनी बात को बांटती नहीं थी। अकेली सोची विचार करती थी, क्या होगा, क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, कैसे जीवन होगा। आज भी संसार में बहुत सारे लोग ये विचार सोच करते रहते, क्या होगा मेरे बच्चों का। जी जो बाइबल बताती है, परमेश्वर हमारी नहीं बल्कि हमारी पीढ़ियों की भी चिंता करता है। हालेलुया। बोले हालेलुया। हमारी पीढ़ियों की भी, हमारे बच्चों के बच्चों की भी चिंता करता है, जो कोई उसके पर विश्वास करता है। उस औरत ने अपनी उस जिंदगी के 12 साल यही सोचा, मेरा क्या होगा, क्या मैं ठीक हो पाऊंगी, क्या ये चिंताओं से, इन बीमारियों से मैं बाहर निकल पाऊंगी, क्या ये हालात ठीक होंगे। आज भी उस 12 साल उस रोग बहने वाली स्त्री जैसे इस संसार के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो आज भी अपनी चिंताओं में खोए हुए हैं। प्रभु का आत्मा आज उनको कहता है, तुम अकेले नहीं हो, ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा, ना मैं तुम्हें त्यागूंगा। मैं तेरा परमेश्वर तुम्हारे साथ हूं, जो तुम्हारी रक्षा करूंगा, जो तुम्हारे आगे आगे चलकर तुम्हारे रास्ते को संभालूंगा। आज जरूरत है, अगर हमारे जीवन में आज कोई परेशानी है, अगर हमारे जीवन में कोई दुख, हालात सुधर नहीं और बिगड़ रहे हैं, हम अंधेरे की गहराइयों में जा रहे हैं, हमारी चिंताएं और बढ़ रही हैं, तो एक ही बात याद रखिए, यीशु अभी आपसे दूर है, आप अकेले हैं और आपने आज पवित्र आत्मा को अपने जीवन में पुकारा। कलाम में क्यों लिखा है, यीशु ने कहा, मैं दरवाजा खटखटा रहा हूं, जो कोई खोलेगा उसके साथ आकर मैं भोजन करूंगा, उससे आशीषित करेगा। आज कितने लोग संसार के अंदर अपने दिल के दरवाजे को नहीं खोलते, अकेला रहना पसंद करते हैं, तन्हाई में अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। जब आप दुखी होते हैं, आप भी किसी को कहते हैं, मुझे क्या करो, अकेला छोड़ो। जब आप परेशान होते हैं तो आप भी किसी न किसी को कहते हैं, मुझे क्या करो, अकेला छोड़ो। ये अकेलापन बड़ा खतरनाक है। संसार में किसी को पूछ लो,
वो गुस्से में है, वो कहता है यार दूर हो जाओ मुझसे, अकेले छोड़। कोई चिंता में तो वो अकेला रहेगा, कोई परेशान नहीं होगा, वो अकेला बैठा रहेगा। अकेला रहना परमेश्वर ने क्या कहा? अच्छा नहीं। परमेश्वर ने क्या कहा? अच्छा नहीं। और जो इंसान अकेला है वो बड़ी बड़ी समस्याओं में, बड़ी बड़ी तकलीफों में, बड़ी बड़ी भयंकर बीमारियों में भी खिंचपेट में है। हमारा माइंड जो सोचता है, चिंताएं क्या करते हैं? एक बड़े अच्छे साइंटिस्ट ने कहा था, जो इंसान ज्यादा चिंताएं करता है उसके जीवन में बड़ी बड़ी बीमारियों का प्रवेश होता है। डॉक्टर भी बोलते हैं चिंता मत करो। और जो चिंता में फंसा रहता है वो चिंताओं से अपने ऊपर कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई बीमारी को ले लेता है। आज प्रभु में क्या कहते हैं? प्रभु हमारे दिल से आज बात करते हैं। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। आज जो ये वचन परमेश्वर आपसे कह रहे हैं वो आज आपके लिए है, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि आपका अकेला रहना अच्छा नहीं है। पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगी में बड़ा कार्य कर रहा है, क्योंकि बाइबल में लिखा है और वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर के साथ है। अगर आज आप अकेले हो, अगर आज आप परेशानी में हैं, दुख में हैं, हालात बिगड़ रहे हैं, समस्याएं जा नहीं रही, दुख से छुटकारा नहीं मिल रहा, बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही, दरिद्रता ने आपके घर का पीछा नहीं छोड़ा, तो समझिए अभी आपने यीशु को नहीं पुकारा। उस पर की हुए की तरह आज बहुत सारे लोग यीशु को पुकारते हैं। कई लोग कहते हैं चुप हो जा, यीशु तेरी आवाज नहीं सुनेगा। चुप हो जा, यीशु तेरी आवाज नहीं सुनेगा। कई लोग चुप हो जाते हैं। आपने वो व्यक्ति नहीं बनना है, आपने उस पर की नहीं की तरह अपनी आवाज को बुलंद करना है, अपने हृदय की आवाज को बुलंद करना है, ताकि आपके हृदय की और सच्चाई की आत्मा के द्वारा यीशु के कदम उठाए। प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। तो महान है, तो दया करने वाला है, एक एक को समझ से रखने वाला है। तूने कहा इंसान का अच्छा रहना सही नहीं है। आज जितने लोग अकेले हैं, पवित्र आत्मा मैं आपसे मदद मांगता हूं, पवित्र आत्मा मैं मदद मांगता हूं, यीशु आपसे मदद मांगता हूं। आज आप इन सब लोगों की जिंदगी में है, ये अपने हृदय को द्वार को खोलते हैं। अगर कोई बीमार है, इसी समय खुदावंद की उपस्थिति उसके जीवन में प्रवेश करे, उसका अकेलापन दूर हो, जैसे वो ऊपर की अकेला था तो बीमारी समस्या में था। जब यीशु के कदम उसकी ओर बढ़े, उसकी बीमारी, उसके अंधेपन से उसको छुटकारा मिला। बल्कि उसके अंधेपन से नहीं, बल्कि उसके भीख मांगने से उसको छुटकारा मिला। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है मैं तुझे मांगने वाला नहीं बल्कि देने वाला बना। आज आप विचार करते अपने हाथों को ऊपर उठाते हुए अपनी आंखों को बंद करके धन्यवाद के साथ परमेश्वर के नाम की तारीफ करते हुए खुदा उनका धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते। आपको किसी इंसान ने नहीं, आपको बल्कि यीशु ने कहा है आपका अच्छा रहना, आपका अकेला रहना अच्छा नहीं है। परमेश्वर आपके साथ, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा आपकी ओर बढ़ रहा है। जैसे जैसे आप यीशु को पुकारे, यीशु आपकी ओर बढ़ रहा है। जैसे जैसे आप यीशु को पुकारे, हो सकता है शैतान आपको बोले चुप हो जा, आपने चुप नहीं होना। क्यों? क्योंकि आपकी आवाज को चुप कराना चाहता है शैतान। इसलिए अपनी आवाज को बुलंद कर ले, ताकि आपकी आवाज से यीशु की तरफ रुक जाए, वो यीशु आपकी तरफ बढ़ जाए। आप आज अपने आप को उस बल्कि में की तरह देखिए,
जिसकी आवाज को बहुत सारे लोगों ने चुप कराने की कोशिश की, क्या आप बल्कि मई की तरह अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं? धन्यवाद के साथ, 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 धन्यवाद के साथ। यीशु, उसने कहा है दाऊद की संतान मुझ पर दया, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया। यीशु के कदम मुड़ गए, बल्कि परमेश्वर के कदम उसकी ओर बढ़ गए, बल्कि चंगाई के कदम उसकी ओर बढ़ गए, बल्कि बरकत के कदम उसकी ओर बढ़ गए, बल्कि सामर्थ के, चंगाई के, तंदुरुस्ती के, आनंद के कदम उसकी ओर बढ़ गए। वो कदम आपकी ओर भी बढ़ गए, आपकी प्रार्थना के द्वारा, आपका घर में बैठे हुए प्रार्थना करने के द्वारा वो कदम आपकी ओर बढ़ रहे हैं, वो कदम आपकी ओर बढ़ रहे हैं, वो चंगाई के कदम आपकी ओर बढ़ रहे हैं, वो आशीष के कदम आपकी ओर बढ़ रहे हैं, वो तंदुरुस्ती के, वो बरकत के कदम आपकी ओर बढ़ रहे हैं, वो चिंताओं से दूर करने वाले कदम आपकी ओर बढ़ रहे हैं, वो सुख आनंद से भरने वाले कदम आपकी ओर बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो कहता है आपका अकेला रहना अच्छा नहीं है, आपका अकेला रहना अच्छा नहीं है। आज यीशु को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, पाक बनाता है, पाक बनाता है। यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, जीना सिखाता है, वो जीना सिखाता है। यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, पाक बनाता है, जीना सिखाता है, जीना सिखाता है, जीना सिखाता है। थैंक यू जीसस क्राइस्ट। हम धन्यवाद करें, हम आपका शुक्रगुजार करते हैं। अगर मैं आपके योग आप है प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने वाला परमेश्वर खुदावंद, आज की इस समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, आज की आराधना के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, आज के वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। खुदावंद, आज संसार के बहुत सारे लोग इस वचन से आशीष हैं कि हमारा अकेला रहना अच्छा नहीं है, क्योंकि यीशु चाहते हैं कि हमारे जीवन में पवित्र आत्मा हो। जैसे वचन परमेश्वर के साथ था, अच्छा पवित्र आत्मा जब यीशु हमारे जीवन में हो, हमारा अकेलापन दूर हो जाए, हम चिंताओं से, बीमारियों से, दुखों से आजाद हो जाए। यीशु आपके लिए अपना बड़ा हाथ बढ़ा। आज अपने हृदय से यीशु को पुकारते हुए, पहले पिता हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने आज अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत की, हमें सिखाया, हमें आशीषित किया। हम समझ गए कि अकेला इंसान शैतान को न्योता देता है, अकेला दिमाग शैतान को न्योता देता है, बुरी बातों को न्योता देता है। और आपने ही वचन में कहा हमारा अकेला रहना अच्छा नहीं है। पिता हम तेरा धन्यवाद करते हैं, आज हम अपने हृदय के दरवाजे को खोलते हैं, आप हमारे जीवन में आए हैं, इस अकेलेपन को दूर करें, इस चिंता को दूर करें, हमारे घर की दरिद्रता को दूर करें, हमारे घर की चिंता को, समस्या को दूर करें, हमारे घुटनों की दर्द को दूर करें। आपकी हुजूरी आनंद की भरपूरी जब आप हमारे जीवन में होंगे, हम आनंद से भरेंगे, समस्या से आजाद होंगे, परेशानी से आजाद होंगे, हालात ठीक हो जाएंगे। हम तेरी स्तुति करते हुए तेरा धन्यवाद करें। धन्यवाद पिता, आपने हमारी दुआ को सुनकर उत्तर दिया। आदर महिमा जलाल हम आपके नाम को देते हुए शुक्रगुजारी के साथ ये प्रार्थना उद्धारकर्ता मुक्तिदाता
प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में विश्वास के साथ मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए आप अपनी आंखों को बंद करके अंतिम कलमा पढ़ते हैं। अब से हमारे पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और इधर आपका सहभागिता हम सब के साथ कुल शराकत और फराकत के साथ तमाम दास दासियों संत कलीसियों के साथ छोटे बड़े गुड्डों के साथ तमाम विश्वास करने वाले लोगों के साथ प्रभु के दूत से आत्मा तक सदा 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 के लिए बनी रहे, आमीन। मेरे साथ छोटी सी अपने हाथ उठाकर जितने भी होंगे मेरे साथ अपने हाथ उठाकर प्रार्थना कर सकते हैं। बोल सकते हैं, मैं, मेरा परिवार, मेरा घराना, मेरा इलाका, मेरा शहर, मेरा पंजाब, मेरा देश यीशु के नाम से सदा के लिए आशीषित हो। मैं, मेरा परिवार, मेरा घराना, मेरा इलाका, मेरा शहर, मेरा पंजाब, मेरा देश यीशु मसीह के नाम से सदा के लिए आनंदित हो। मैं, मेरा परिवार, मेरा घराना, मेरा इलाका, मेरा शहर, मेरा पंजाब, भारत देश यीशु के समर्थी नाम में सदा के लिए सुरक्षित सुरक्षित हो, सुरक्षित हो, आमीन आमीन, हालेलुया हालेलुया। आज के वचन के सुने और पढ़े जाने पर प्रभु आप सब लोगों को बहुत बहुत आशीष दे। खुदावंत की जलाली नाम में आपकी सलामती हो, आशीष पाए, खुदावंत आपके साथ हो। सबको जय मसीह की यीशु के जीवित नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।